ओवैसी, कांग्रेस, वामपंथी, इनमें तिलमिलाहट है, बौखलाहट है। उनकी बांटो और राज करो, भ्रम फैलाओ, मुस्लिम भड़काओ और वोट कमाओ की राजनीति पर आर्मी चीफ जनरल रावत ने राष्ट्रवादी स्ट्राइक किया है। जनरल रावत के एक्शन से अफवाह गैंग में टेंशन है और अब वो आर्मी और आर्मी चीफ पर सवाल खड़े करने से नहीं कतरा रहे। सीमा की रक्षा करने वाले लोगों को कहा जा रहा है कि सीमा मत लांघो। देश के चौकीदार से कहा जा रहा है कि देश में जो उपद्रव और उत्पात मचा रहे उससे आपको क्या लेना देना है। राजनीति में दखल मत दो, चाहे देश जलता रहे। यह वही गैंग है जो बाजवा को गले लगाए पर जनरल रावत की बात से इतना तिलमिलाए। देखिए रिपोर्ट। पर्सन who leads you. जिस देश में नेता जनता को गुमराह करने पर आमादा हो, जहां युवाओं को राजनीति के लिए हिंसा का पाठ पढ़ाया जाए, जिस देश में नेता जनता को गुमराह करने पर आमादा हो, जहां युवाओं को राजनीति के लिए हिंसा का पाठ पढ़ाया जाए, वहां आर्मी चीफ के इस बयान से कई लोग परेशान होंगे ही। But leaders are those who lead people in the right direction. Leaders are not those who lead people in inappropriate directions. As we are witnessing in a large number of university and college students, the way they are leading masses of crowds to carry out arson and violence in our cities and towns. This is not leadership. A leader is one person who leads you in the correct direction, gives you the right advice, and then ensures that you care for the people you lead. नागरिकता कानून पर देश को गुमराह किया गया। अफवाह गैंग ने हर जगह हिंसा फैलाने की पुरजोर कोशिश की। यहाँ तक कि पीएम और गृह मंत्री ने भी देश को बताया कि नागरिकता कानून किसी भी धर्म के लोगों के खिलाफ नहीं। लेकिन हिंदुस्तान का विपक्ष इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वोट बैंक का सवाल है। यही वजह है कि सेना प्रमुख ने उपद्रवियों को जब नसीहत दी तो मुस्लिम वोट बैंक के ठेकेदार तिलमिला गए। ओवैसी जैसे तमाम नेताओं को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जिस सेना पर वो अटैक कर रहे हैं उसी सेना की वजह से वो अपने घर में महफूज हैं। कभी अरुंधति राय जैसे बुद्धिजीवियों को उनकी सीमा क्यों नहीं बताते? जब आपके घर में आएंगे एनपीआर के, जब आपको अपना नाम पूछेंगे, आपको दूसरा नाम देगा। हम लोग 5 नाम तय करते हैं, गंगा बल्ला रखते या कुंफू कुत्ता रखते हैं, 7 रेस कोर्स रोड एड्रेस देंगे और एक फोन नंबर तय कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारा सबवर्जन को करना पड़ेगा। हमें सिर्फ लाठी खाने और गोली खाने के लिए नहीं पैदा हुए। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर सांप्रदायिक हिंसा के मुद्दे पर सारे तीर सरकार की तरफ मोड़ दिए। मैं आर्मी चीफ की बात से सहमत हूं, लेकिन नेता वो भी नहीं है जो लोगों को नरसंहार के लिए भड़काएं। क्या आप इससे सहमत हैं जनरल? ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने अपने बयानों से सेना का मनोबल गिराया। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जो देश में उस गैंग के सदस्य हैं जिसने पराक्रमी भारतीय सेना के बालाकोट ऑपरेशन और सर्जिकल स्ट्राइक को झूठा बताने में कोई कमी नहीं की थी। ये वही कांग्रेस है जिनके नेता पाकिस्तान जाकर बाजवा को गले लगाते हैं। ये वही कांग्रेस है जो सेना के बारे में अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करती है। देश के सेनाध्यक्ष को गुंडा कहा करने वाले कांग्रेस कहते मोदी इंस्टीट्यूट बर्बाद कर कहानियां घड़ी जाती है तख्ता पलट करने की। देश जानता है कौन क्या है। राहुल गांधी को तो कोर्ट ने भी झूठ बोलने के लिए क्षमा मांगना पड़ा और नरेंद्र मोदी वही काम किया है जिस पाप को छोड़ करके राहुल गांधी की सरकार और उनकी पार्टी गई थी। आखिर जनरल रावत ने क्या गलत कह दिया? उन्होंने वही बात की जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कही। नागरिकता के नाम पर हिंसा फैलाई गई और उसे आंदोलन का नाम दिया गया। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने
इस आग में सियासी रोटियां सेकी, लेकिन सीसीटीवी की तस्वीरों ने उपद्रवियों के साथ ही हिंदुस्तान के विपक्ष को भी एक्सपोज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज का हैशटैग है ऑपोजिशन अटैक्स आर्मी। दुर्भाग्य की बात है और ऑनलाइन सवाल है कि अरुंधति रॉय की बात पर ताली और आर्मी चीफ बिपिन रावत को गाली। और पहला मुद्दा भी यही है। देखिए, ये देश का सबसे बोल्ड लोकतांत्रिक शो है। मैं अपनी सोच पहले ही बता देता हूं, कोई बुरखे में नहीं छुपाता हूं और मेहमानों को यहां पे न्योता देता हूं कि साबित कीजिए मैं रॉन्ग हूं। इसलिए बहुत सारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। आप तय कीजिए मैं राइट हूं या रॉन्ग हूं। पर हिंदुस्तान के हित में जनरल रावत की हुंकार से ये लोग, दिग्विजय सिंह, ओवैसी, ये अफवाह गैंग, कागज नहीं देंगे गैंग, ये क्यों परेशान है? ये वही लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भी सवाल उठाते हैं सेना के वर्जन पे और पाकिस्तान के नैरेटिव को सही बताते हैं, सबूत मांगते हैं फिर भारत की सेना से। और रावत साहब ने क्या कहा? उन्होंने लीडरशिप पे कोई बात कह दी तो ये गुनाह है, ये पाप है उनका। और ये खान मार्केट की उदारवादी मंडली की जो पोस्टर गर्ल है अरुंधति रॉय, उन्होंने कल देश को भड़काने वाली बात की, कानून को तोड़ने वाली बात की, सरकार के खिलाफ विद्रोह पैदा करने वाली बात की, देश को उकसाया। तो ये तमाम लोग चुप है। इसमें गैंग के कई लोग यहां पर भी है, देखिए दिख रहे हैं आपको। विवेक श्रीवास्तव, वामपंथी नेता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अतीकुर रहमान, इस्लामिक स्कॉलर, राजनीतिक विश्लेषक, मोदी विरोध में सबसे आगे की पंक्ति में खड़े होने वाले व्यक्ति। मुदस्सिर जमा खान, आज वो डेब्यू कर रहे हैं मेरे शो पर, कांग्रेस के काफी करीबी माने जाते हैं। और मेरे साथ है देशतन निगम, ये राइट विंग की तरफ, आरएसएस की तरफ झुकाव रखते हैं। अंबर जैदी बीजेपी की तरफ झुकाव रखती हैं। पर मेरे सबसे सम्मानित पैनलिस्ट, मुझे जिन पर सबसे ज्यादा गर्व है, आर्मी के हमारे ऑफिसर जनरल के सिन्हा। मेरे डिबेट का एक ही रूल है, जिनको जो बोलना है पूरा समय मिलेगा, किसी को रोका नहीं जाएगा। पर जब जनरल के सिन्हा बात रखेंगे, उनके बीच में कोई नहीं बोलेगा। यहां पर मेरे शो पर आर्मी के साथ बदसलूकी नहीं होगी। तो मैं सबसे पहला सवाल के सिन्हा साहब आप ही से लेना चाहता हूं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी जुड़ेंगे मेरे साथ। पर के सिन्हा, ये बाजवा गैंग, बाजवा को हक करने वाली गैंग को क्या परेशानी है? ऐसा क्या बोल दिया जनरल रावत ने कि इनके पेट में दर्द हो रहा है? ये तो आजादी गैंग है ना, ये तो बोलते हैं कि आप बोलने की आजादी होनी चाहिए। तो रावत साहब ने बोल दिया तो क्या फर्क पड़ गया इनको? रावत साहब, देखिए आपकी जो शो है, पहला शो शायद पूरे विश्व में होता है जहां आप कहते हैं राइट एंड रॉन्ग। राइट है तो राइट बोलिए, रॉन्ग है तो रॉन्ग बोलिए। जनरल बिपिन रावत ने क्या कह दिया? वो राइट जो चीज है, आज के दिन ये बात कही, वो लीडरशिप के ऊपर बोल रहे थे। इस देश को लीडर वो चाहिए जो कि राइट की तरफ खड़ा है। राइट क्या है? हमारा संविधान कहता है कि देश जो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी है, उसमें डिबेट होती है पार्लियामेंट के अंदर, दोनों सदनों में बहस होती है और आप एक नतीजे पे पहुंचते हैं और उसको आप एक लॉ बना करके देश के सामने लाते हैं। उसकी समीक्षा करने की जिम्मेवारी यदि है तो लोकतांत्रिक तरीका होता है, आप सुप्रीम कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट कहता है पूरी दुनिया, पूरा देश मानेगा कि यह सही है कि गलत है। उनको समीक्षा है क्योंकि यह पार्लियामेंट से पास हो चुका है। हां, यदि आप आवाज उठाना चाहते हैं, जरूर उठाइए। उसका एक तरीका होता है। बिपिन रावत क्या कहते हैं? आपको कोई हक नहीं है कि आप देश की संपत्तियां जलाएं, वायलेंस करें, लोगों को मारें। देखिए, हिंसा में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और फिर कोई भी नेता, मैं भी हूं, आप भी हैं, या इस पैनल में बैठा हुआ कोई भी उसका समर्थन करता है इफ एंड बट के साथ, तो वो गलत है। गलत है। आप उसको राइट एंड रॉन्ग, मैं कहता हूं यदि गलत है तो जाएं आप सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट कहेगा, क्योंकि समीक्षा की जिम्मेवारी आपका पार्लियामेंट के बाद उनके पास। जनरल के सिन्हा, दिक्कत यह है कि वामपंथी मित्र जो है विवेक श्रीवास्तव की, उनका नाम है अरुंधति रॉय, किताबें भी लिखती हैं जो बिकती नहीं है। वो कहती है कि आप गलत नाम दो, रंगा बिरला लिख दो, आप लिखो 7 लोक कल्याण मार्ग आपका एड्रेस है, 7 रेसकोर्स रोड। तो विवेक श्रीवास्तव की मंडली उस पर कुछ नहीं बोलती, शांत है। पर जनरल रावत देश के लिए, देश हित में बात बोलते हैं तो विवेक श्रीवास्तव आपको बड़ा फर्क पड़ता है। विवेक श्रीवास्तव की सुन लेते उनका तर्क सुन लेते। बताइए, अधिकार होता है लोकतंत्र में। अब तो रावत साहब का अधिकार नहीं है, अरुंधति रॉय का अधिकार है कानून तोड़ने का। राइट टू प्रोटेस्ट।
तो आप रंगा बिल्ला बुलाएंगे और आप देश को चलाइएगा क्या? 7 रेस कोर्स रोड नहीं देश को चलाएंगे क्या? कौन सा कानून सही है, कौन सा गलत है? विवेक श्रीवास्तव, आप तो सहिष्णु गैंग के लोग हैं। वायलेंस गलत है, राइट टू प्रोटेस्ट तो है। राइट टू प्रोटेस्ट आपका है। क्या कहा? नहीं, ये राइट टू प्रोटेस्ट के नाम पे देश के कानून तोड़ने के लिए लोगों को बोले तो ये ठीक है, पर देश का कानून फॉलो करो ये रावत साहब बोले तो वो गुनहगार है। क्यों? आप सुनिए, बोलिए ना सर। नहीं, फौज के अधिकारी को क्या अधिकार है बोलने का कि अधिकार है वो देश का? नहीं, सुन लेते फौज के अधिकार गलत है तो गलत है। नहीं, सुन लेते चलिए, आप बोलिए 30 सेकंड बोलिए सर, बोलिए, समझाइए हमें, अधिकार समझाइए। नहीं, सुन लेते, क्या बोल रहे हैं, समझाइए, अधिकार समझाइए। एक सैनिक जो देश के लिए जान देता है उसके अधिकार विवेक श्रीवास्तव समझाइए। स्टेटमेंट्स मेक करने का कोई राइट नहीं है। अच्छा, विवेक जी, ही हैज नो राइट। क्या आपका राइट है? ऐसे लोग आप जो देश को नो राइट टू मेक पॉलिटिकल स्टेटमेंट करते हैं, अहिंसा करते हैं, आपकी राइट है। वो अपने जान देता है, वो 12 करोड़ 12 लाख प्रोटेस्ट अगर कर रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से, एक सेकंड विवेक श्रीवास्तव, सबके ओपनिंग स्टेटमेंट हो जाएंगे। मैं प्रॉमिस करता हूं मैं आपके पास फिर से आऊंगा, बहुत सवाल है। ठीक है विवेक, मैं आपके पास फिर से आऊंगा, पर मुदस्सिर जमा खान पहली बार मेरे शो पे आए, उनको डेब्यू करने का मौका देते। मुदस्सिर जमा खान, एक सुनिए ना, मेरे सवाल तो सुनिए। राहुल गांधी सब लोग बन जाते हैं बिना पहले सवाल के, बिना ही जवाब। जब दंगा होता है तो देश की सरकारें किसे बुलाती है दंगा कंट्रोल करने के लिए? एक शब्द में मुझे बताइए। हमारी सुरक्षा है, आर्मी को बुलाती है। ठीक है, अब मुझे ये समझाइए, विवेक श्रीवास्तव कहते हैं कि उनको देश को भड़काने की आजादी है, पर देश के आर्मी चीफ को, जिसको बुलाकर भीख मांगते हैं कि भैया मैनेज करो, कंट्रोल करो, उसको ये कहने की लीडरशिप पर आजादी नहीं है कि भाई कैसा लीडर होना चाहिए? ये कैसा तर्क है? मैंने जो हमारे सेना प्रमुख ने कहा, मैं उसको बड़ी पॉजिटिवली लेता हूं और भाई से भी कहूंगा कि वो भी ले। ये तर्क दिग्विजय सिंह को भी ये मैं सबको बता रहा हूं, ये देशवासियों को बताइए ना, प्रेजेंट कर रहा हूं, उनको बता रहा हूं कि ये तर्क असल में प्रधानमंत्री जी के लिए है, जिन्होंने कहा कपड़ों से पहचाने। ये उनके लिए है, योगी जी के, जो कहते हैं कि एक के बदले 10 सर लाएंगे, कब्रों में से निकालेंगे। असल में वो कह उनको रहे हैं, इनडायरेक्टली, वो कह नहीं पा रहे डायरेक्टली। तो फिर कहना क्यों वो कह रहे हैं कि जो लोग लीडर, हमारे देश को लीडर अगर इस गलत रास्ते पर लेकर जाएगा तो वो लीडर नहीं है। तो वो क्या मोदी जी को रहे हैं, वो क्या योगी जी को रहे हैं, क्योंकि उनके बयान तो कोई मीडिया चैनल चला नहीं रहा है। उनके लिए तो कोई कहने को तैयार नहीं है कि वो कपड़ों से किसको पहचानना चाहते हैं। अगर ये आपका तर्क है, योगी जी एक के बदले किसका मारना चाहते हैं, तो वो कहां लेकर जा रहे हैं? शहजाद, एक पॉइंट मैं कहना चाहता हूं, एक पॉइंट यहाँ पर हमारे की मर्यादा क्या है कि मैं सबको बोलने का मौका, मैं आपके पास आऊंगा। अंबर जैदी, अगर ये निशाना मोदी सरकार पे था तो फिर क्यों कहा जा रहा है कि अपनी सीमाओं पर रहो? क्यों विवेक श्रीवास्तव चेतावनी दे रहे कि राजनीति में मत घुसो? और क्यों कांग्रेस ने ही कहा है कि ये सड़क का गुंडे की तरह बात करता है? बोलिए अंबर जैदी। देखिए, जब ये लोग अपनी मर्जी से सेक्युलरिज्म की परिभाषा गढ़ते हैं ना, तो वो सिर्फ सेक्युलरिज्म इनके लिए होता, इनको ही टॉलरेट किया जाए तो सेक्युलरिज्म होता है। जब सड़कों पर दंगा भड़काया जाता है, देश में मुसलमानों को उनके मजहब के नाम पे उनको इकट्ठा करके सड़कों पे उतरवा के उनको मरवा दिया जाता है। आप बताइए कौन कौन लोग मर रहे हैं? मुसलमान को भड़काया जा रहा है मजहब के नाम पे कि आप लोगों को निकाल के डिटेंशन कैंप्स में डाल दिया जाएगा, आपके घर और आपकी जमीन छीन ली जाएगी। कौन कैंप में तो डाला जा रहा है ना, कहाँ में डाला जा रहा है? आप पहले मेरी बात करने दीजिए। बेइज्जती नहीं है। मुदस्सिर, आप पहली बार आए हो, विवेक श्रीवास्तव आप तो हर रोज बैठते हैं डिबेट पे, हम साथ में बोलेंगे तो किसी की आवाज नहीं जाएगी, एक एक करके बोलेंगे तो सबको मौका नहीं। मुदस्सिर, मैं तय करूंगा किसका मौका कब है। अतीकुर रहमान के पास गया भी नहीं हूं, देश सतन निगम शांति से बैठे। अंबर जैदी बात कंप्लीट कीजिए। अतीकुर रहमान, देश में लोगों को भड़काकर राजनीति करती आई है कांग्रेस और विपक्ष बहुत टाइम से। मुसलमानों को मीठी गोली खिला के, उनको मजहब के नाम पे उनको रुला के
और उनको बर्बाद करके इस तरीके से राजनीति करते हैं और मुसलमानों को समझ में ही नहीं आता। उनको लगता है बीजेपी कर रही है, गोली खाने की आदत पड़ गई है। जो हिंदू राजनीति बीजेपी कर रही है, लगातार हिंदू राजनीति 6 साल से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सत्ता में बैठी है, आज भी ये चाहती है कि हिंदू मुस्लिम कराकर सत्ता में बैठे। बिहार का इलेक्शन है, आज दिल्ली का इलेक्शन है। मुदस्सिर एक सेकंड, उसका रिजल्ट मिल गया है कि आप धर्म की राजनीति, आप ये बताइए कौन कर रहा है वो जनता ने आपको झारखंड में बताया, बिहार में भी बताएंगे। अतीकुर रहमान, अंबर जैदी और अतीकुर रहमान, एक सेकंड, अतीकुर रहमान, के सिन्हा जी एक सेकंड, मुदस्सिर कंटिन्यू टॉक करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अतीकुर रहमान, मेरा सवाल सिर्फ इतना है, अगर अरुंधति रॉय जिसने कहा है कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए, उन्होंने देश को भड़काने और बांटने के लिए बहुत सारी बातें कही है, अगर उनका देश को भड़काने का अधिकार है तो जनरल रावत का लीडरशिप पर बोलने का अधिकार क्यों नहीं है? ये मुझे समझाइए कि संविधान का अपमान कैसे हुआ। विवेक श्रीवास्तव, अतीकुर रहमान आप ही की तरफ है, उनको बोलने का मौका दीजिए। अतीकुर रहमान बोलिए। अतीकुर साहब। थैंक यू जी भाई। शहजाद, मैं एक सिविलियन हूं, अरुंधति रॉय एक सिविलियन है, आप सिविलियन है, हमको अपनी राइट्स एंड ड्यूटी क्या बातें करते हैं, क्या बातें करते हैं हो रहा है सिविलियन को, देश को आप हिंदू मुस्लिम में बांटते अब सिविलियन मिलिट्री में बांट रहे हैं। नहीं, सिविलियन मिलिट्री इस देश का हिस्सा है, मुझे मौका मिलना चाहिए प्लीज। नहीं, आप जवाब दीजिए ना, के सिन्हा का जवाब दीजिए ना। सिविलियन को देश को भड़काने की आजादी है, आप बांटिएगा, इस देश को बांटते रहेंगे। सर की अपनी लिमिटेशंस होती है, कोई लिमिटेशन नहीं है। मिलिट्री इस देश का हिस्सा है, मुझे मौका मिलना चाहिए प्लीज। नहीं, आप जवाब दीजिए ना, के सिन्हा का जवाब दीजिए ना। सिविलियन को देश को भड़काने की आजादी है, आप बांटिएगा, इस देश को बांटते रहेंगे। सर की अपनी लिमिटेशंस होती है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई अधिकार नहीं है सिन्हा साहब के बारे में बोलने का। सिन्हा साहब, मेरी अपनी लिमिटेशन है, सेना को आप लाते हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है बात करने का। शुरू कर देंगे। के सिन्हा, देखिए मुझे पता था कि ये देखिए इनके पास का शपथ हम लेते हैं। के सिन्हा जी इनके पास, के सिन्हा जी इन लोगों के पास एक ही हथियार है कि आप ये कहेंगे कि सिविलियन के नागरिकों की कोई पुस्तक पढ़िए, अधिकार होते हैं, आपका ज्ञान यूनिफॉर्म बढ़ेगा। पहनने वाले के अधिकार नहीं होते। चलिए अतीकुर रहमान समझाइए कि नागरिकों के पास अधिकार है। नहीं, समझ लेते, अतीकुर रहमान से समझ लेते। अतीकुर रहमान, आप अपना तर्क दीजिए, मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा स्पेशल राइट है अरुंधति रॉय के पास कि देश में आग लगा सकती है वो, पर रावत साहब संविधान के तहत अपने बोलने की आजादी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझाइए मुझे। सिर्फ अतीकुर रावत साहब पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे सकते, उनको कोई अधिकार नहीं है। हमारे आर्मी चीफ हैं, देश की मेहरबानी करके मुझे कंप्लीट करने दिया जाए प्लीज। फौज का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। क्या बात करते हैं? उसका काम देश की सुरक्षा का बात है। विवेक, देश को कोई लेना देना नहीं है फौज का राजनीति से। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव और के सिन्हा, विवेक श्रीवास्तव के सिन्हा, मैं नहीं, मुझे बात देश को बांटने का काम आप करते हैं तो देश के हर एक आदमी का, चाहे वो सेना का चीफ क्यों ना हो, उसकी जिम्मेवारी बनती है। एक सेकंड, मुदस्सिर नहीं, सब लोग एक साथ नहीं बोलेंगे, एक साथ नहीं, एक सेकंड, मुदस्सिर एक सेकंड, के सिन्हा साहब में अनुशासन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आर्मी में भी अनुशासन इंपॉर्टेंट होता है, और टीवी डिबेट में अगर अनुशासन ना हो तो सब लोग एक साथ बोल पड़ेंगे। अतीकुर रहमान, विवेक श्रीवास्तव, मैं आपके पास भी आऊंगा। अतीकुर रहमान, अपनी बात संक्षेप में कीजिए ताकि आरएसएस के जो चिंतक यहां पे बैठे उनके पास भी मुझे जाना है। बोलिए जी, अतीकुर रहमान। यस। शहजाद, सिविलियंस को कोई राइट नहीं बनता है कि हमारे आर्मी चीफ के खिलाफ कोई भी वक्तव्य इशू करें। आर्मी चीफ अगर मुझसे ऑर्डर करेंगे शहजाद, मैं अभी ये डिबेट छोड़ के बॉर्डर पे आके लड़ने के लिए तैयार हूं। मेरा वादा है आपसे, और मैं उम्मीद करता हूं, मैं गलती कर सकता हूं शहजाद, अरुंधति रॉय लाख गलती कर सकती है, लेकिन आर्मी चीफ को गलती नहीं करना। आप तो कह रहे हैं कि आर्मी देश में एक सेकंड नहीं करना चाहिए। आर्मी चीफ चलिए, इस सवाल का मुझे जवाब लेना। विवेक श्रीवास्तव, प्लीज आप थोड़ा डेकोरम मेंटेन करेंगे। विवेक श्रीवास्तव, मैंने आपको ओपनिंग स्टेटमेंट दिया, मैं आपके पास फिर से आऊंगा, मैं आपको वादा कर रहा हूं, आपको चीख कर क्या हासिल होने वाला है। आप प्लीज 1 मिनट पेशेंस रखिए ना, मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए थोड़ा सा। सब लोग अगर पत्थर एक साथ फेंकेंगे तो मेरी किसी की बात नहीं जाएगी।
देश रत्न निगम साहब, आप वकील भी हैं, देश के जाने माने, मुझे बताइए कि क्या आर्मी के एक अफसर का यह अधिकार क्षेत्र है जो उन्होंने बोला है गैर संवैधानिक है? समझाइए विवेक श्रीवास्तव और अतीकुर रहमान को। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, उन्होंने लीडरशिप और नेतृत्व की बात करी है, उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया। और जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट पढ़ा है वहां लीडरशिप जरूर पढ़ाई जाती है, और लीडरशिप हमारे आर्मी में भी लगती है। वो सारे के सारे जो प्रिंसिपल्स आदर्श हैं वो आर्मी में भी लगते हैं और हमारे सिविलियन क्षेत्र में भी लगते हैं। वहां पे लीडरशिप की बहुत सारी क्वालिटीज बताई गई हैं, और यही बात हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, जब ये लोग पिटीशन लेके गए थे, जितने प्रोटेस्टर्स पिटीशन लेके गए थे, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ कहा था, अगर आपको हिंसा करनी है, सड़क पे ही आपको ये सब करना है, तो आप हमारे पास ना आए। तो यही बात विवेक श्रीवास्तव, वही बात यही कह रहे हैं, यही बात अगर आर्मी के वो कह रहे हैं कि लीडर, देखिए जब बाढ़ आती है तो सबसे पहले वो पहुंचते हैं, भूकंप आता है सबसे पहले वो पहुंचते हैं, दंगे होते तो सबसे पहले उनको जाना पड़ता है, फ्लैग मार्च करना पड़ता है उनको। देखिए, और उन्होंने किसी राजनीतिक पार्टी का उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने ऐसे नेतृत्व की बात करी, नेतृत्व ऐसा होना चाहिए जो हिंसा ना करवाए, जो दंगे ना करवाए। तो बड़ा न्यूट्रल सा स्टेटमेंट है और आम नागरिकों के लिए भी है। विवेक श्रीवास्तव, आपका इतिहास वो है कि 62 का जब युद्ध हुआ, विवेक श्रीवास्तव आपकी पार्टी का इतिहास है 62 के युद्ध में, जब आपके एक कॉमरेड को खून देना था भारतीय सैनिकों को, तो आपने उसको मना कर दिया। अब आपके एंटी आर्मी स्टैंड को तो सब देश के लोग जानते हैं भली भांति, पर आप मुझे समझाइए कि देश रत्न निगम ने जो तर्क दिया है उसमें आपको क्या गलत लग रहा है? कौन होता है रावत की राजनीतिक स्टेटमेंट देंगे? राजनीतिक स्टेटमेंट सिन्हा जी कैसे राजनीति है? मैंने आपको साफ बता दिया। स्टेटमेंट कैसे कर रहे हो? क्या ये आर्मी आप बजट पढ़िए, मैस्लो पढ़िए, सारी चीजें लीडरशिप की यही बात करती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसने पढ़ा है वहाँ सबसे पहले राजनीतिक बयान कैसे हुआ? लीडरशिप का मतलब नहीं कि आर्मी की लीडरशिप पॉलिटिकल बन जाएगी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ओपिनियन रखा है कि यहाँ पे गलत लीडरशिप हो रही है एंड अ लीडर सपोजिटली शुड लीड। मुझे सिर्फ आपको पता है प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको प्रॉब्लम समझाता हूँ। के अंबर जैदी के सिन्हा, मैं आपको प्रॉब्लम समझाता हूँ। प्रॉब्लम आता है जी, मैं आपको प्रॉब्लम समझाता हूँ। प्रॉब्लम कांग्रेस की क्या है पता है आपको, कि जो भी संस्थाएं हैं उनको परिवार को संस्थाओं के ऊपर रखना है, तो ये संस्थाओं को गाली देने की इनकी आदत बन चुकी है। इलेक्शन कमीशन अगर उनके हिसाब से ना चले तो इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट अगर उनके हिसाब से ना चले तो सीजीआई के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन। अब आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बोलते हैं, सिद्धू जाके बाजवा को सोना मुंडा बोल के आते हैं। ये आपकी फितरत बन चुकी है। नहीं, देखिए, मैंने तो अपने प्रधानमंत्री को पाकिस्तान बिरयानी खाने के लिए भी सुना था कि बिरयानी खाने गया था। अभी तक कोई हमारा हिंदुस्तान में, आपने प्रधानमंत्री को भी आरएसएस का मैं बताता हूँ, मुझे वो शाकाहारी है, हमारे प्रधानमंत्री शाकाहारी है। पहले मैं आपको समझा दूं, हमारे कारगिल युद्ध के हीरो हैं, वो डिटेंशन कैंप में पड़े हैं, उनके लिए क्यों नहीं फिक्र हो रही है? जो आपको बोलेंगे कि उसको भी बोलने का अधिकार उनके लिए भी चिंता करनी चाहिए। आप टॉपिक समझो, मुझे टॉपिक बिल्कुल समझ गया, मैंने पॉजिटिव लिया। टॉपिक क्या है? टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है, एक सेकंड, टॉपिक 10 सेकंड दीजिए, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के मैंने बिल्कुल एक्सेप्ट किया कि वो किन पर वार कर रहे हैं, जो लोग हिंदुस्तान में गलत लीडरशिप फैला रहे हैं। मुझे एक समझ में अभी तक बात नहीं आई है, मुझे एक बात समझ में नहीं आई है। बार जो भी गलत कहेगा, चाहे वो यूएससी हो, चाहे वो यूएससी हो, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। मुझे उम्मीद है कि देश की जनता सवाल पर ध्यान दे रही। सवाल यह है कि अरुंधति रॉय की बात पर जो ताली बजाते हैं वो बिपिन रावत साहब को क्यों कह रहे कि राजनीतिक बयान और दे रहे गाली, इस पर हम डिबेट कर रहे हैं। लौट कर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, चर्चा जारी रखेंगे। अब तक की ताजा सुर्खियां सुनिए इंडियन न्यूज। रॉय की बात पर ताली और जनरल रावत को क्यों दे रहे हैं गाली? देश रत्न निगम साहब, आपसे सवाल है, आप समझाइए कि क्या संविधान का अपमान कर रहे हैं जनरल रावत या संविधान के बचाव में उतर रहे हैं जनरल रावत? आप कुछ बात का जिक्र कर रहे थे ब्रेक में। देखिए, जैसा सीजीआई ने भी बोला, उन्होंने भी बड़ा साफ कहा कि आप हमारे पास मत आइए, अगर आपको दंगा या हिंसा करनी है, सड़क पे करनी है, तो हमारे पास नहीं आइए। यही नेतृत्व की ऐसा, और ये नेतृत्व की बात है, जो लोग वही लोग नेतृत्व कर रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट गए थे। दूसरा अनुच्छेद 51A है, 51A, जो राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा की बात करता है। उसको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है
और यहीं से ही दायित्व की बात आती है, यहीं से नेतृत्व के दायित्व की बात आती है, जिम्मेदारी की बात आती है, और हर नेतृत्व की जिम्मेदारी बनती है कि संविधान की रक्षा करे, संविधान की रक्षा करे। विवेक काम डाउन। विवेक चिल्लाने लगे, उत्तेजित क्यों हो रहे हैं आप? विवेक श्रीवास्तव, ये अराजकता कम से कम टीवी पर तो मत फैलाइए अपने देश में। प्लीज विवेक, प्लीज आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। विवेक श्रीवास्तव, एक सेकेंड, बीजेपी की प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ चुकी है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। प्रिया चौधरी जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, पर मेरे पास बहुत समय है, सबको इक्वल मौका मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो प्लीज बीच में मत बोलिए, सबको मौका दे रहा हूं। देशरत्न निगम जी, आपकी बात कंप्लीट कीजिए, उसका जवाब विवेक लेंगे और फिर हम जाएंगे प्रिया चौधरी के पास। आपको मैंने बताया ना, अनुच्छेद 51A है, जिसमें साफ लिखा है राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है, नुकसान नहीं पहुंचाना है। नेतृत्व ऐसा होना चाहिए जो कि नुकसान ना पहुंचाए, हिंसा ना करे। दूसरा, अरुंधति राय कहती हैं कि वो रंगा बिल्ला नाम बताइए अपना, वो लंदन में रहती हैं, वहां बता के बोले कि मेरा नाम ये नहीं है और आई कार्ड ना दिखाए, 2 मिनट में उनको हिंदुस्तान वापस भेज दिया जाएगा। विवेक श्रीवास्तव, मेरी बात समझिए, अब मेरा सवाल सुनिए। आप लोग सहिष्णु गैंग के लोग हैं, सहिष्णुता आपकी फितरत में है, आप लोग बोलने की आजादी वाली गैंग में हैं कि सबको बोलने की आजादी मिले। तो अब ये दोनों अधिकार तो आर्मी चीफ को भी मिलते हैं और तीसरा वाला भी अनुच्छेद गिना दिया है। आप मुझे एकदम स्पष्ट तरीके से बताएं कि क्या गलत लगा आपको आर्मी चीफ के बयान पर, ताकि मैं प्रिया चौधरी से काउंटर ले सकूं। सुन लीजिए जी। जी, मुझे आर्मी चीफ का बयान भी गलत लगा, मुझे आपका बयान भी गलत लगा। सर आपको तो देश ही गलत लग रहा है सर, सेना को क्यों बोला? आपको तो देश भारत ही गलत लग रहा है, आपको तो चाइना में पैदा होना चाहिए था। और आपने ये थोड़ी ना आर्मी रूल चल रहा है क्या? आपको जिंजियांग भेज देना चाहिए। आर्मी रूल चल रहा है क्या? विवेक जी, आप जिंजियांग में सबसे अच्छे रहेंगे। और वो रावत जो है, वो तो देश भारत ही गलत लग रहा है, आपको तो चाइना में पैदा होना चाहिए था। और आपने ये थोड़ी ना आर्मी रूल चल रहा है क्या? आपको जिंजियांग भेज देना चाहिए। आर्मी रूल चल रहा है क्या? विवेक जी, आप जिंजियांग में सबसे अच्छे रहेंगे। और वो रावत जो है वो अपनी मर्यादा में रहे। अरे क्या बात, किस तरह से कॉमरेड बदतमीजी से ये नहीं चलेगा। नहीं, विवेक श्रीवास्तव, आप मेरे व्यक्तिगत मेहमान हैं, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, मैं आपको हमेशा रिस्पेक्ट भी देता हूं, और चाहे आपकी बात मुझे कितनी भी गलत क्यों ना लगे, आप मेरे शो पर इस तरीके से भारत के सेना प्रमुख के बारे में नहीं बोलेंगे। आप इस शब्द को वापस लीजिए। मैं आपसे बोल रहा हूं, अतीकुर रहमान, मुदस्सिर जमा खान, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, मुदस्सिर जमा खान आप बताइए, अतीकुर रहमान, क्या इस लैंग्वेज से आप इत्तेफाक रखते हैं? पता नहीं विवेक को क्या हो चुका है। विवेक, आप संदीप दीक्षित नहीं है, आप इस तरीके की बात वापस लीजिए। मैं डिबेट कंटिन्यू रखना चाहता हूं। विवेक श्रीवास्तव, बड़प्पन इसी में है कि आप इस बात को वापस ले लीजिए। वो सेना प्रमुख है। क्या गलत बोला? हमने सिर्फ इतना बोला कि द आर्मी चीफ इज नॉट क्वालिफाइड टू मेक पॉलिटिकल स्टेटमेंट। आपने उनको सिर्फ रावत बुलाकर रावत बोल रहा है, वो भी उस नजरिए से बोला कि जो गलत नहीं है। नहीं, आप उनका आर्मी चीफ बिपिन रावत उनका नाम है। क्यों सर? वो एक कितने स्टार हैं उनके? 4 स्टार जनरल है वो। उन्होंने 71 की युद्ध में, 65 की युद्ध में उन्होंने सेवा दी साल देश के लिए मरने में। विवेक, एक सेकंड, मैं आपको एक्स्ट्रा 20 सेकंड दे रहा हूं। क्यों आप उनको ठेस पहुंचा रहे? आप प्लीज प्रोटोकॉल को फॉलो करें ना। गलत है, प्रोटोकॉल को फॉलो करें। वो जो भी आपकी बात है, पर आप अपने शब्दों को वापस लेते हैं। मर्यादा छोड़ करके राजनीतिक स्टेटमेंट देंगे, राजनीतिक स्टेटमेंट देंगे के लिए भी मेरे लिए, लेकिन उसको भी आप दायरे में सिन्हा साहब, मैं प्रिया चौधरी में आपके पास आ रहा हूँ। के सिन्हा साहब, विवेक, ये भारत की सेना के मनोबल पर यह हमला नहीं था? विवेक श्रीवास्तव के शब्द 100%। अब आप देखिए, आप अपनी चीफ के बारे में इस तरह की जवान रखते हैं, ऐसी सोच रखते हैं, और देश के बंटवारे जो बांटना चाहता है उसके लिए तो आप बड़ी बड़ी बातें, उसके लिए बड़े बड़े स्लोगन, उसके लिए बड़ा चिल्लाना, आप चिल्ला चोट जो करते हैं किसके लिए कर रहे हैं? एक विचारधारा जो बाहर से आई है, एक विचारधारा जो ये देश की विचारधारा है, वो क्या कहते हैं कि आपका लीडर कैसा होना चाहिए। उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, वो कहते हैं कि लीडरशिप ऐसा होना चाहिए कि देश की जो टोकने वाली शक्तियां हैं, जो उसके बरखिलाफ, जो दंगा फसाद, जो संविधान में भी लिखा हुआ है, संविधान में लिखा है। प्रिया चौधरी, कई लोगों का कहना है, विपक्ष के कई लोगों का यह कहना है कि बिपिन रावत साहब को
इस तरीके से इस मामले पे नहीं बोलना चाहिए। वो हस्तक्षेप राजनीति में कर रहे हैं, वो सिविलियन मैटर्स में हस्तक्षेप कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर नागरिकता के पूरे मामले पर वो जनरल रावत के एक्शन से विपक्ष क्यों परेशान है, उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या जनरल रावत के ऊपर इस देश का कोई दायित्व नहीं है? क्या जनरल रावत को अपना देश जलते हुए दर्द नहीं हो रहा होगा देखकर? तो क्यों ना बोले वो, क्यों उनका अधिकार छीना जाए? और जहां तक ये सही शून्य रंगा बिरला गैंग की बात है, ये देश के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। अब जिनको विवेक जी अरुंधति रॉय जी कहकर पुकारते हैं और जनरल रावत को सिर्फ रावत कहकर पुकारते हैं, उनसे पूछा जाए, एक वो व्यक्ति है जो अपना पूरा जीवन देश के लिए दे चुका है, और एक वो नागरिक आपके सामने खड़ी है जो विवेक, आपका विवेक कहाँ है? जाती है लेकिन विदेशों में जाकर इंटेलेक्चुअल है। ओह माय गॉड, ऐसे बुद्धिजीवी नहीं चाहिए, ऐसे बुद्धिजीवी चाहिए, ऐसे बुद्धिजीवी अच्छे लग रहे हैं। कोई एक सेकंड सब लोग शांत। एक सेकंड प्रिया चौधरी, एक सेकंड उन नाम को लेकर भारत प्रिया चौधरी, एक सेकंड प्रिया चौधरी, एक सेकंड कैसे ना, ये जिनको हैदराबाद की बेटी के लिए सड़कों पर उतर आता है, ये जिनको इसी तरह के अपराधियों को एक सेकंड प्रिया चौधरी दे रहे कि हर नागरिक अपना नाम उनके नाम पर रख ले। ठीक है, प्रिया चौधरी है के सिन्हा, अरे ये जिनको विवेक श्रीवास्तव, आप जिनको इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं, इन्होंने 2010 में भारत के लिए वकालत की कि कश्मीर को भारत से अलग हो जाना चाहिए। वो कहती है कि मैं भारत के बारे में बात करूं जहां पे कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, तेलंगाना, वहां पर भारत ने अपनी सेना को अपने लोगों के खिलाफ युद्ध करने के लिए भेजा है। इनको आप इंटेलेक्चुअल कह रहे हो, और रावत साहब को रावत शर्म आनी चाहिए। विवेक श्रीवास्तव, बहुत सही तक विवेक जी, विवेक आप कैसे ना देखिए, आपने इतनी अच्छी तर्क रखी है। ये लोग जो देश के टुकड़ा करना चाहते हैं उसको तो इंटेलेक्चुअल बोलना चाहते हैं, जो देश का बंटवारा करना चाहते हैं उसको तो इंटेलेक्चुअल पर। आप देश के दुश्मनों के साथ मिलाने के ये बुद्धिजीवी नहीं है, बुद्धिजीवी कहते हैं ये उनको अरुंधति रॉय, राइट, अरुंधति रॉय बारूदी बुद्धिजीवी है, इसको तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड कहते हैं। अतीकुर रहमान, ये है अतीकुर रहमान, तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक कर रख सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल है अरुंधति रॉय, जिसने देश को टुकड़े टुकड़े खंड खंड करने की बात की है, और जो आदमी अपनी सेना के साथ बॉर्डर पर खड़ा है ताकि देश अखंड रहे, वो आदमी रावत है इस विवेक श्रीवास्तव के लिए? अब इससे इत्तेफाक रखते हैं? माफी मांगे अरुंधति रॉय ने अगर देश के खिलाफ कुछ कहा वो गलत है। माफी मांगो, देश एक रहना चाहिए, मांगने की जरूरत देश नहीं, अखंड रहना चाहिए। यूनाइटेड इंडिया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को भी ऑनर करिए। मैं मेरे आर्मी जनरल से कोई नहीं कह रहा कि भारत अखंड है, भारत को अखंड रहना चाहिए। अखंडता पे सवाल, विवेक श्रीवास्तव आपके साथ क्या हो चुका है? बसों को जलानों को आप सही मानते हैं, मैं यूनिवर्सिटी के अंदर में उसको सही कराते हैं आप करने के लिए बैठे हैं हम यहाँ पर, जो कहती है कि देखिए मुझे क्या लगा, जहाँ पर मतभेद है, प्रिया चौधरी, अतीकुर रहमान, मुझे लगा बनाते हैं, एक का प्रधानमंत्री आपको भी बना देते हैं। देखिए मुझे लगा कि विवेक श्रीवास्तव नई जनरेशन के वामपंथी नेता है, उन 65 के वामपंथी नेताओं की तरह नहीं है जिन्होंने ये कहा था वीएस अच्युतानंदन से कि खून मत दीजिए हमारी सेना को। अंबर जैदी, क्या विवेक श्रीवास्तव ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है वही भाषा और वही मानसिकता दिग्विजय सिंह और ओवैसी दिखा रहे हैं? अंबर जैदी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रिस्पेक्ट करिए। आप अपने आर्मी चीफ की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक वो जो विवेक सुन लो, उनको आप अरुंधति जी बोल रहे हैं, तो आपको शर्म आती है? आपको आपकी बाजवा के में आपको बड़ी बात बताते हैं,
एक सेकंड, गांधी जी को मानते होंगे आप, गांधी जी तो अहिंसा के आपके बयान से देश अखंड नहीं होगा। एक सेकंड, मेरा सवाल ये है, क्या विवेक श्रीवास्तव को जिस तरीके से उनका वक्तव्य आया है भारत की सेना प्रमुख के लिए, क्या ये पाकिस्तान आज अगर हमारी डिबेट देख रहा होगा, इमरान खान मेडल देगा इनको, मेडल क्या आपको लगता है विवेक श्रीवास्तव को माफी मांगनी चाहिए? विवेक श्रीवास्तव को माफी मांगनी चाहिए? पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। विवेक भाई आप मांगे भी, ऐसा इंसान इसमें कोई बुराई की बात नहीं है, पर मेरी भी बात करने का मुझे थोड़ा सा बात करता है। देखिए मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का, करने की बात हमारी मौजूदा सरकार इस वक्त हमारी मौजूदा सरकार को मत जाइए, आप मुझे बताइए कि विवेक श्रीवास्तव किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए पुलिस का सेना का इतना गलत इस्तेमाल कर रही है कि पिछले इलेक्शन में भी उसने सेना को प्रमोट करके इलेक्शन, आप मुझे बता रहे नहीं, ये गलत है, उन्होंने बोला गलत है, जो उन्होंने बोला गलत है। मैं कहता हूँ भाई को माफी मांगनी है। देश के लोगों के अंदर जो शक वाली बात है, मैंने कहा था एक सेकंड, सब लोग शांत होंगे जब के सिन्हा बोलेंगे। मुदस्सिर अब आप रुक जाएंगे, सीज़फायर। मैंने एक बात कही थी के सिन्हा, मैंने एक ही रूल रखा था, प्रिया चौधरी, ये रूल आप पे भी लागू होता है, ये रूल आप पे भी लागू होता है, जब के सिन्हा बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। ये मैंने रूल बना लिया है, आपको अच्छा लगे तो मानो, नहीं अच्छा लगे तो शो छोड़ के जाओ। पर के सिन्हा साहब मुझे आप बताइए, नरेंद्र मोदी, जनरल के सिन्हा, नरेंद्र मोदी गए, अमित शाह गए, जनरल रावत को बुलाया पास में, उन्होंने कान में फूंका उनके कि जाके ये बयान दो। ये बोल रहे हैं राजनीतिक बयान है, ये आप बोल रहे हैं कि उनको बताया गया ये बयान देने के लिए। के सिन्हा, क्या आर्मी के लोगों की इंटेग्रिटी नहीं होती? बताइए सिविलियन लोगों को। देखिए देश की सेना, देश का एक एक जवान, और वो तो आर्मी चीफ है, वो एक पॉलिटिकल होते हैं। विवेक साहब सुने, आप पॉलिटिकल हो सकते हैं, देश की सेना ने प्रूव किया है। सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह ऐसे मौके आए कि आप लोग हाथ जोड़ करके सेना के पास आए कि आप इस देश का बागडोर ले लो। कभी भी सेना नहीं लेती, और पूरे विश्व में ये माना जाता है कि भारतीय सेना का सेनापति और भारत के हरेक जो आर्मी लीडरशिप है वो एक पॉलिटिकल है। भारतीय सेना से प्रेम करते हैं, तो किसकी सेना से प्रेम करते हैं? भाजपा की सेना से कि भारत की सेना से? बोलते हैं अतीकुर रहमान आर्मी चीफ के लिए इस तरीके आर्मी के साथ खड़े हैं हम। सर ये आर्मी के साथ खड़े होना हुआ क्या? खड़े बयान देश पॉलिटिकल कहते हैं, अलग अलग शब्द बोलते हैं, आपके तो भारत की सेना और नाम का प्रूफ, ये प्रूफ देना चाहता हूं। अतीकुर रहमान उनके इंटेलेक्ट से खेलते हैं। अतीकुर रहमान, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, सबूत गैंग गई, पाकिस्तान का नैरेटिव पे भरोसा किया, भारत की सेना से सबूत मांगा। बालाकोट स्ट्राइक में भारत की सेना से सबूत मांगा। देश की सेना प्रमुख को सड़क का गुंडा कहा, बाजवा को सोना मुंडा कहा, ये आप भारत की सेना के साथ खड़े? जवाब दीजिए अतीकुर रहमान। विवेक श्रीवास्तव से लेकर ओवैसी सब पाकिस्तान के खेमे में खड़े लग रहे हैं मुझे, भारत की सेना चीफ के साथ कोई नहीं है। हम भारत के साथ हैं, भारत से प्रेम करते हैं, हमारा देश है, लेकिन सिर्फ अतीकुर रहमान की आवाज। लेकिन उसके साथ साथ आपको समझना चाहिए भारत का साथ विवेक श्रीवास्तव को पानी पिलाइए, उनको समझाइए कि उन्होंने क्या बोला है बिना विवेक के। अतीकुर रहमान की बात, वरना अतीकुर रहमान को लगेगा कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है। अतीकुर रहमान की बात है, विरोध में लोगों को ठीक है प्रिया, अतीकुर रहमान को बोलने दीजिए, उनको आर्टिकुलेट करने दीजिए, हो सकता है उन्हें ज्यादा सेंटेंस भी कंप्लीट करने नहीं दिया गया। सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, पर आप ही के खेमे के लोग इस तरीके से बिना विवेक के बात करते हैं, फिर उसके बाद तो जवाबी हमला होगा ना, सर्जिकल स्ट्राइक होगी आप पे, आप घुसपैठ करेंगे तो सर्जिकल स्ट्राइक होगी। बोलिए सर, आपको मैं मौका दे रहा हूं, आप बोलिए। नहीं है हम किस तरह से भारत की, ठीक है प्रिया चौधरी सुन, भारतीयों का एक ही खेमा होना चाहिए और वो है हमारी भारतीयता। विवेक जी को समझाइए, सही टूटा जा रहा है। हमारी भारतीयता खेमे का अगर कला खोटना है तो पाकिस्तान काफी है उसके लिए। तो विवेक जी को समझाइए। तमाम इन हरकतों से अपने दुश्मनों के हाथ क्यों मजबूत करना चाहते हैं? बिल्कुल फिर क्यों नहीं, आप क्यों ये संदेश विवेक को है ना, संदेश विवेक को दे रहे ना आप
जिन्होंने खून देने से मना कर दिया, जिन्होंने सबूत गैंग के तहत पाकिस्तान का नैरेटिव समझा, भारत की सेना पर सबूत दिखा। आपसे आग्रह करता हूं और शहजाद आपसे भी आग्रह करता हूं, हमारे आर्मी चीफ हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाए। हमको आज आर्मी की तरफ से कॉन्फिडेंस की जरूरत है। हमारे आर्मी अगर क्या बात लगी, आप कॉन्फिडेंस गिर गया इनका आर्मी चीफ। एक सेकंड। और जहां तक के अरुंधति रॉय का सवाल है, जी बोलिए, बोलिए अतीकुर रहमान, बोलिए। अरुंधति रॉय का सवाल है। अरुंधति रॉय को हम एक अच्छे राइटर की तरह उनका सम्मान करते हैं। अच्छा राइट को भी आप हमसे नहीं सीखिए। विपिन रावत पूरा राइटर, लेकिन जब देश के आर्मी चीफ के सम्मान की बात आती है तो आप उनका मान नहीं बोलते। एक सेकंड, अंबर जैदी के सिन्हा साहब, क्या कॉन्फिडेंस बढ़ेगी इससे? के सिन्हा जी, देश रत्न निगम साहब, देश में अलगाव और विद्रोह के बीज बोने वाले अच्छे राइटर है, बुद्धिजीवी है, और आर्मी चीफ विवेक श्रीवास्तव के हिसाब से सड़क का गुंडा है। ये नैरेटिव है इस देश में। बड़ा साफ है। देश रत्न निगम साहब, सॉलिडेरिटी को कैसे, सर देश की तो बात सुनते नहीं, देश रत्न की सुन लीजिए। सर देश की बात वैसे ही नहीं आती। बीजेपी की आदत है शहजाद। सर बीजेपी की आदतों को छोड़े ना, बीजेपी की तो आदतें हमने बड़ी बड़ी दिखाई हैं। आप देश रत्न निगम की तो बात सुन लीजिए। देखिए बड़ा साफ है, आर्मी कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाता है। आर्मी जब बाढ़ होती है तो सबसे पहले पहुंचता है। कश्मीर में जब बाढ़ आई सबसे पहले वही पहुंचे, लेकिन वहां पत्थर भी उनके ऊपर मारे जाते हैं। तो आप देखिए वो विवेक श्रीवास्तव से ट्रेनिंग लेते होंगे। वही, और भूकंप आता सबसे पहले वही पहुंचते हैं। कॉन्फिडेंस आर्मी इस तरह बढ़ाती है। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ। अरे भाई कॉन्फिडेंस यही आर्गुमेंट के ऊपर में बात होनी चाहिए। क्या करे वो आपकी आंतरिक सुरक्षा भी करते हैं, बाहरी सुरक्षा भी करते हैं। यही करेक्ट लाइन। मुझे एक बात बताइए, आंतरिक तक हर चीज में वो आपके लिए रहते हैं। मुझे एक बात बताइए। नहीं विवेक श्रीवास्तव, विवेक नजर आते हैं, प्रिया चौधरी, घंटे जिनकी वजह से आप लोकतंत्र का मजा ले प्रिया रहे हैं, चौधरी, जिनकी वजह से आप अपने घर में की नींद सो रहे हैं, उनके लिए ऐसे अपमानजनक शब्द कहेंगे आप, और हम ये भी ना कहेंगे आप उनसे कम माफी मांग लीजिए। लोकतंत्र है आप क्या, क्योंकि आपकी देश की सेना तंत्र है, तभी आप यहाँ बोल पा रहे हैं। सबसे पूरे के पास है। एक लाइन दिखा दीजिए मुझे सीए में। विवेक श्रीवास्तव आप क्या, क्योंकि आपकी देश की सेना तंत्र है, तभी आप यहाँ बोल पा रहे हैं। सबसे पूरे के पास है। एक लाइन दिखा दीजिए मुझे सीए में। विवेक श्रीवास्तव, लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में आ रहा है। विवेक श्रीवास्तव की प्रॉब्लम पता है क्या है? आप दे रहे हैं, राइट नहीं कर सकते। ये रॉन्ग को भी राइट बनाना चाहते हैं। विवेक श्रीवास्तव वह शख्स है कि रॉन्ग को राइट बनाने की। प्रिया चौधरी, अंबर जैदी, प्रिया चौधरी और अंबर जैदी संविधान की धारा 14 के भी खिलाफ है आपका सीए। अरे भाई वो सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। एक श्रीवास्तव, एक सेकंड, यहाँ पे बैठे सभी मेहमानों को एक सेकंड। प्रिया चौधरी वो आपकी बात नहीं समझेंगे ना। विवेक श्रीवास्तव ऐसा है, सुनिए प्रिया चौधरी, सुनिए मेरी बात सुनिए। विवेक श्रीवास्तव को पूरा अधिकार है मोदी विरोध करे, पर मोदी विरोध में देश विरोध में उतर आते हैं, आर्मी विरोध में उतर आते हैं। देश की जनता शेयर चैट के जरिए क्या बता रही है विवेक श्रीवास्तव, जरा सुनिए, क्योंकि ये ज्यादा विवेक से बोल रहे हैं, सुनिए उनकी बातों को। तो एक सेना प्रमुख ने जो बयान दिया वो बिल्कुल सही है कि नेतृत्व वो नहीं है जो दिल्ली के प्रदर्शन के दौरान दिख रहा है। नेतृत्व वो नहीं है जो, नेतृत्व जो है वो लोगों को गलत दिशा की ओर ले जाता है। सही नेतृत्व सही दिशा की ओर ले जाता है। विपिन रावत ने बिल्कुल सही कहा कि नेतृत्व दिशाहीन है, और इसके साथ साथ जो उन्होंने प्रशंसा करी हमारे जवानों की वो भी काबिले तारीफ है। एनआरसी वगैरह गलत नहीं है, वो हमारे भलाई के लिए ही। आप उसके विपक्ष मत जाइए और उसके कारण जो इतनी लड़ाइयाँ हो रही है उसे बंद करिए। आप अगर भारतीय हैं तो आपको क्या डर है? कुछ नहीं होगा आप सबको। ये सब बंद करिए, यहाँ वहाँ हंगामा करना। दोस्तों, इससे अच्छी बात नहीं हो सकती कि हमारे देश के आर्मी चीफ श्री विपिन रावत उन लोगों के ऊपर आज सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं जो कैब, एनपीआर, एनआरसी, इन सब के ऊपर जो है वो उपद्रव मचा रहे हैं हमारे देश में।
तो देश की जनता की आवाज भी आपने सुनी और आपने वोटिंग के नतीजे भी देखे। 85% लोग कह रहे हैं कि अरुंधति रॉय के लिए तो बजाते हैं ताली, पर जनरल रावत को देते गाली। देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि क्या भारत की सेना प्रमुख को यह अधिकार नहीं है कि वो अपनी बात रखे? मैं तमाम मेहमानों का धन्यवाद करना चाहूंगा, पर एक और बात मैं कहना चाहूंगा, और ये मेरे आज के शो से जुड़ी हुई नहीं है। हम तो हर रोज इस शो पर राष्ट्रवाद की बात करते हैं, भारत की सेना की बात करते हैं, भारत के ध्वज की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं। ये सारी चीजें राष्ट्रवाद के परिप्रेक्ष्य में आती है, पर भारत में और खासकर उत्तर भारत में और दिल्ली में कड़कड़ाती ठंड है। 5-6 डिग्री सेल्सियस तापमान हो चुका है। जब सड़क पर कोई भारतीय नंगे बदन की वजह से ठिठुर रहा होता है तो उसके शरीर पर कंबल डालना और स्वेटर डालना भी उतना ही राष्ट्रवादी काम है जितना कि सेना का सम्मान करना। तो आप मेरा शो देखें ना देखें, पर जरूर ये काम कीजिएगा, एक कंबल खरीद कर या पुराना कंबल या जैकेट किसी गरीब के शरीर पर जरूर डालना। कल फिर मिलेंगे 3:55 पर, राइट या रॉन्ग पर। जय हिंद, जय भारत।